राय साहब का मैं रुख करना चाहूंगी। रंजीत राय साहब एज एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे मेहमान हैं और मैं चाहती हूँ परेड शुरू हो से पहले मैं जल्दी से सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ बात कर लूं। आज की इस परेड की अहमियत को अगर हम समझे तो जाहिर सी बात है कि हमारी सैन्य शक्ति की आन बान शान आज कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी, लेकिन इंडोनेशिया का बार बार जिक्र हो रहा है, कैसे देखें इसको? राय सर। बिल्कुल, इंडोनेशिया की बात करें तो वो कहते हैं वी आर द इंडिया ऑफ द ईस्ट। इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा देश है और बहुत इज्जत करता है भारत को, क्योंकि अगर जो आप बाली में जाएंगे आप रामायण देखेंगे, घर घर में देखेंगे कि एक छोटा मंदिर भी है हिंदू का, तो बहुत इज्जत है। गरुड़ा एयरलाइन बनी है इंडोनेशिया की। लेकिन इससे पहले हमें ज़रूर बताना चाहिए कि माहौल क्या है दिल्ली में। भारत ने बहुत शक्तिशाली देश बन गया है, तो ये 76 जो रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेट कर रहा था, हमें एक पहले कॉन्स्टिट्यूशन संविधान मिला था। बिल्कुल, वो संविधान सबसे बड़ा है दुनिया में। ब्रिटेन के पास कोई संविधान नहीं है, वो रूल पे चलते हैं। अमेरिका के पास एक छोटा संविधान है, लेकिन हमारे जो लीडर थे आज़ादी के बाद, अम्बेडकर साहब वगैरह, उन्होंने बैठ के बहुत बहस किया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल ये बहुत बहुत गर्व का दिवस है। और देखिए ये तस्वीरें दिखाना भी बेहद जरूरी है। आप समझिए सुबह 4 बजे से लोग उठ जाते हैं और यहाँ पर कतारों में, लंबी लंबी कतारों में लगकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। और जो जोश और उत्साह, जब यहाँ देशभक्ति के गीत बजते हैं, मुझे मौका मिला है, मैं कई बार राजपथ पर रही हूँ। राजपथ पहले होता था जब मैं गई थी, अब कर्तव्य पथ हो गया है। तो देखिए तमाम पुलिस के आला अधिकारी, सेना के आला अधिकारी, और मिनट टू मिनट ये कार्यक्रम तय होता है। ये खूबसूरत तिरंगा लहराता हुआ, जो हमारी आन-बान शान है, जो हमारी पहचान है। जब हम विदेश में जाते हैं तो यही तिरंगा हमारी शान बनता है। और ये देखिए कर्तव्य पथ और लाल चौक का पर गणतंत्र का जो जोश है वो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और मेरे साथ एक और मेहमान है, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, जो मेरे साथ बाहर से जुड़ रहे हैं। सर, मैं एक बार फिर से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो पर ही बात करना चाहूंगी। और मैं ये बात इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि प्रबोवो सुबियांतो जो है वो चाइना के लिए थोड़ा नर्मदिली रखते हैं। लेकिन आज गणतंत्र दिवस पर अगर वो भारत के इस मंच का हिस्सा बन रहे हैं तो मैं इसको कैसे समझूं? देश इसको कैसे समझे? देखिए, भारत के जो फॉरेन पॉलिसी है वो है लुक ईस्ट, और इंडोनेशिया की इकोनॉमी एक बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग इंडोनेशिया से अच्छा इकोनॉमिक रिलेशनशिप रखें। और अगर आपने पिछले 1-1.5 दिन में देखा होगा जिस प्रकार से जो उनके राष्ट्रपति यहाँ आ चुके हैं, उनकी जो मीटिंग्स हुई हैं वो बेसिकली इकोनॉमिक ग्राउंड पर हुई है, किस तरीके से इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये देश को एक तो उनको सम्मान दिया है, और दूसरा जो ज़रूरी इसकी बात है वो भी साथ साथ चल रही है। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। लेकिन मैं इसके साथ 1-2 बात अगर आप इजाज़त दे तो बताना चाहता हूँ। जल्दी जल्दी, मेरे 3 मेहमान अभी बैठे हुए हैं स्टूडियो में। जी सर। जी नहीं, आपको ये बता दूं कि 26 जनवरी हम 26 को क्यों मनाते हैं, ये शायद बहुत लोगों ने इस पर विचार नहीं किया होगा। क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत ने एक इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक स्लोगन उठाया था, स्वर्ण स्वराज। उसका मतलब टोटल इंडिपेंडेंस, सेवरल इंडिपेंडेंस। तो इस वजह से, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ऐलान हुआ था, इसी वजह से हमने 26 जनवरी चुनी है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात, जो पहली, आज तो आप बड़ी भारी परेड दिखाएंगी, लेकिन जो पहली परेड 1950 में हुई थी वो कहाँ पर हुई थी वो जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो परेड हुई थी इरविन एमपी थिएटर में। इरविन एमपी थिएटर दिल्ली में कहाँ है? वहाँ पर है जहाँ आज नेशनल स्टेडियम है। नेशनल स्टेडियम में सिर्फ केवल 10 आर्मी के कंटिजेंट्स, आर्म फोर्सेस के, देखिए बड़ी जानकारी दी है। मुझे लगता है अगले मेहमान को कमांड किया था। जी तो बिल्कुल सर, आपके पास हम आते रहेंगे। हमारे साथ और भी पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। कैप्टन आलोक बंसल, जरूर इसमें तीनों सेना की जो शक्ति है वो कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। और इस बार तो जो हम कहते हैं ना कि मेड इन इंडिया, इस बार नेवी में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इसमें 3 वॉरशिप इसमें शामिल हुए हैं, तो वो भी झलकियों में नजर आएंगी। और मैं जो सवाल के सिन्हा सर से पूछा था, मैं चाहूंगा कि आप भी इसका जवाब दें, क्योंकि ठीक है हर देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए इस तरह का राष्ट्रीय समारोह, लेकिन जब हम यहां से कर्तव्य पथ पर अपनी सेना की शक्ति दिखाते हैं तो सबसे ज्यादा पैनी निगाह किसकी होती है, पाकिस्तान की या चीन की?
देखिए, दुनिया की निगाह होती है। ये कहना कि सिर्फ एक राष्ट्र की निगाह होती है गलत होती है, क्योंकि जो हम परेड दिखाते हैं वो सिर्फ हमारी सैन्य शक्ति नहीं दिखाती, वो बहुत सारी चीजें दिखाती है। वो एक तकनीकी शक्ति दिखाती है, हमारी तकनीकी क्षमता दिखाती है। जैसे आपने बोला, इस बार जो है 15 जनवरी को प्रधानमंत्री ने पहली बार इतिहास में 3 युद्धपोतों का एक साथ कमीशनिंग की, 2 युद्धपोत 1 सबमरीन। तो ये दिखलाता है कि भारत उन्नति के पथ पर कितना अग्रसर हो रहा है। आपकी जो नए रक्षा प्रणालियां आ रही हैं, जो नए रक्षा संसाधन आ रहे हैं, वो दिखला रहा है। साथ ही साथ लोगों को, दुनिया के लोगों को दिखाता है कि भारत की जनता किस तरीके से एक है, सारे हमारे लोग एक साथ हैं, किस तरीके से हर्षोल्लास से लोग इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। बहुत सारी चीजें, हमारे दुश्मन, हमारे मित्र सब देखते हैं इसकी तरफ पैनी निगाहों से। ऑफ कोर्स अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान नजर दिखाता है तो बिल्कुल दिखाता है। पाकिस्तान के लोग देखना चाहते हैं हम कौन सी रक्षा प्रणाली इस बार अनवेल कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, नए जहाज कौन से हैं, नए वायुयान कौन से हैं। मुझे लगता है कि ये तस्वीरें शायद हम सियाचिन से दिखा रहे हैं, और जल्दी से कंफर्म भी हो जाए मुझे, ये बारामूला की ये तस्वीर है। देखिए, बारामूला से ये तस्वीर